बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। हम अक्सर अपने इंट्रो में, एक्सट्रो में या ड्यूरिंग प्रोग्राम एक बात करते हैं कि मुल्क की पल पल बदलती हुई सियासत, लेकिन आज इस लफ्ज़ का असली मायने समझ आ गया। तब्दीली, चेंज जो कि पीटीआई लाना चाह रही थी वो तो ना हुआ, लेकिन उनके पैरेलल एक और चेंजेस आई हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम उस इजलास की बात करेंगे जो कि आज हुआ असम्बली का, और इसमें तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। 1 वीक का टाइम दिया गया है, 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है। 31 मार्च को जो है दोबारा इजलास होगा और फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। और सबसे बड़ी तब्दीली जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो यही है जो पंजाब में आ चुकी है। जी हाँ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, बल्कि एक्स वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं काफ लीग के, उनको नामज़द कर दिया गया है, या उनका नाम सामने आ रहा है कि वो नेक्स्ट हमारे सीएम होंगे पंजाब के। और कुछ इसी तरह से सिंध से भी कुछ तब्दीलियाँ आई। आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसमें जो पीडीएम है या जो अपोजिशन है उसके साथ कुछ पार्टीज़ ने इल्हाक का ऐलान कर दिया। शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं एज एनालिस्ट। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तब्दीली कैसी लगी आपको? हाँ, ये बात तो सही है कि आपने बड़ा इसको इंट्रो में ना बिल्कुल ही ट्विस्ट कर दिया, और जो इमरान खान की तब्दीली को उसको इसके साथ से रिलेट कर दिया। जी जी बिल्कुल। इसको इस तरह कह सकते हैं कि बाकी अगर प्रोग्राम में वो पुरानी चीज़ें डिस्कस करेंगे, OIC के अजलास के दौरान और 23 मार्च के दौरान कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि फौरी तौर पर नो कॉन्फिडेंस लेके आया जाता, बड़े बड़े लंबे जुलूस निकाले जाते, धरने दिए जाते और लॉन्ग मार्च किए जाते। अब बहरहाल ये है कि आज टेबल हो गई है। टेबल से मुराद ये है कि इसने 14 तारीख को होना था टेबल। हुकूमत ने अपने दाव पेज इस्तेमाल की, रीज़न बताई, और फिर 23 मार्च आ गया, फिर आगे ले गए। अब वो टेबल हो गई, और टेबल जब हुई है तो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थी पीडीएम कि अब इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता। सही। तो आप देखें कि हादसा कैसे हुआ जिसको आप हैरत अंगेज़ कह सकते हैं, और मैं तो इसको कह सकता हूँ जिस तरह पाकिस्तान एक हैरत कदा है, इसको भी हैरत से देखा जाएगा। यहाँ आम तौर पर जो हो रहा होता है वो नज़र नहीं आता, और जो नज़र आ रहा होता है वो हो नहीं रहा होता। इसको मैं प्लान 3 कहता हूँ। अच्छा। एक्चुअल दोनों ही जो फ्री कैन थे, एक तरफ पीडीएम की 11 जमातें जिसमें से पीपल पार्टी के निकलने के बाद 10 रह गई, तो उन्होंने तो आपस में ओहदे भी बांट लिए थे कि फजल रहमान प्रेसिडेंट होंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, और सारा ये सिलसिला मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला होंगी या हमजा शहबाज साहब होंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तो डिस्कस नहीं किया गया। क्या ये रहे थे कि ये महंगाई लॉन्ग मार्च है, महंगाई मकाओ, लेकिन असल में तो उनका अपना था कि इस हुकूमत को मकाओ और हमें लाओ, ताकि आपको जो हमने मज़े दिए हैं 30 साल में वो आपको फिर याद आते हैं, और हम ही हैं और फिर हम ही रहेंगे। लेकिन लास्ट में जो ये ब्लू प्रिंट जिसने भी तैयार किया वो बिला वजह नहीं है। इसमें मैं एक अपने तौर पर इस ब्लू प्रिंट की जो मास्टर माइंड, तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो मेन रोल है वो आसिफ अली जरदारी को गिनता। अच्छा। आसिफ अली जरदारी उस बात को कभी नहीं भूले कि मैं आपको गलियों में घसीटूंगा। भुट्टो ने मुल्क तोड़ा था, बेनज़ीर की करैक्टर असैसिनेशन हुई थी, क्या क्या नहीं हुआ था, 11 साल में जेल में रहा था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के इस हुकूमत को गिराने के लिए कई दफ़ा कोशिशें की, और इतना करीब उनका दोस्ती हो गई कि फिर वो गड़ी खुदा बख्श पे ले गए। भुट्टो को बताया कि वो बड़े हज़ीम लीडर थे, नून लीग के मुँह से करवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ साहब भाई बहन हैं, ये भी उन्हें मनवाया। फिर उन्होंने मकासद हासिल करके फौरी तौर पर पीडीएम से निकल गए। उस वक़्त जो लोग समझ रहे थे कि पीपल पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को यूज़ कर रही है, और वो यूज़ हो रहे हैं। आपने देखा कि पीडीएम से निकले उससे पहले वाक़यात बलूचिस्तान के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ोहरी को हटाया, जो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला था, पीटीआई के साथ मिलके चेयरमैन सेनेट को लेके आए, पीटीआई ने साथ दिया, और अपोजिशन लीडर सेनेट में यूसुफ गिलानी को बनाया, मुस्लिम लीग नून के वोटों से मेंबर बने और सेनेटर बने, और फिर पीटीआई के वोटों से बने। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो अक्सर कहता था कि पीटीआई और पीपल पार्टी भाई भाई हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब भी जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो एक्चुअल सूरत नज़र आती है कि पीपल पार्टी को जो है ना वो परवेज़ इलाही बहुत सूट करते हैं।
उनके साथ उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी काम किया हुआ है। सही। फिर कई दफ़ा अच्छी यादों को याद भी चौधरी करते हैं कि जितना वो खुले दिल का है, बस वो भी कहता है कि जो मर्जी करो तो जो मर्जी मुझे करने दो तो वो होता रहा। शाहिद साहब, आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट ने इसको लेट किया है? वो तो आपको मनीष डैल जी कहते हैं कि अक्सर लेट कर देता हूँ मैं। उसका खमियाजा जो 3-3.5 साल बाद पंजाब की हुकूमत के जो लोग उसमें शामिल थे, उन्होंने भी, अवाम ने खास तौर बहुत सफ़र किया और कई दफ़ा बड़े पावरफुल कॉरिडोर से भी हुआ, किसी हटाओ नहीं हटाया, उसके कॉन्सिक्वेंस फिर आपके सामने हैं। जिद बनाई इमरान खान साहब ने, वो पंजाब का जो है सत्यानाश कर दिया गया बैड गवर्नेंस में। उसको छोड़ते मैं इस पर गौर कर रहा था कि वज़ीर आला जो पंजाब है, इसमें अगर और होता मुस्लिम लीग नून का, तो पीपल पार्टी को क्या फ़ायदा होता? पीपल पार्टी का यहाँ वोट बैंक नहीं है, उसकी एक्सेस नेक्स्ट इलेक्शन में नज़र नहीं आती। सही। उनको सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही ही सूट करता है कि भी यहाँ रह के। आपको लगता है परवेज़ इलाही ने सही फैसला किया है? वो तो पीडीएम के साथ जा मिले थे, उनको नहीं लगता कि पीडीएम के साथ अगर रहेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे, और पीटीआई के साथ उनको क्या ये भरोसा है? ये रिस्क नहीं लिया चौधरी बरादरान ने? नहीं रिस्क लिया। ये जहाँ ब्लूप्रिंट बना है मसलन में, आपने बीएपी जिसको बाप कहते हैं, उसको बैप कहता हूँ, एमक्यूएम है, ये तीनों फरीक हैं जहाँ से लाइन लेते हैं। उन्होंने इस शतरंज के मोरों को कभी आगे किया, कभी पीछे किया। पीडीएम को सियासी जमात तो है, वो सियासी इत्तेहाद है। इनके उनको वहाँ जाकर उन्होंने क्या करना था, वो भी वादे कर रहे थे और ऐलान तो उन्होंने किया था। आपने देखा पीटीआई ने भी इनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया था। तो ये होना था कि अगर परवेज़ इलाही की हुकूमत पंजाब में बनती है तो उसका किसको फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि पीपल पार्टी सीट एडजस्टमेंट में कुछ शेयर ले जाएगी, जो उसका यहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है। और पीटीआई जो है वो एक जमात के तौर पर रहेगी, और मुस्लिम लीग नून जो है, जो इनके साथ मिलकर तहरीकें चला रही है, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो है ना वो इधर आएगा। ठीक है। क्योंकि वो इससे पहले भी 147 MN ने, आपने देखा कि जब मुशर्रफ साहब आए थे तो वो सारे लोग इधर आ गए थे टिकटें लेने के लिए, और फिर कामयाब हुए। पीपल पार्टी अपना जो है मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग का बन गई थी, वो सारे लोग अभी जो उधर गए। अब ये है कि इसमें लॉस और फ़ायदा किसको? फ़ायदा हुआ है कि पीपल पार्टी की सिंध में हुकूमत कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है। इस जो हुकूमत बनेगी, अब उसमें नवाज शरीफ का कुछ नहीं होगा, आइंदा किस चीज़ का सामना भी करना पड़ेगा। वो आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो सॉफ्ट कार्नर भी मिल जाएगा, जो किस चीज़ के है, सिंध में भी है। अच्छा। अब जो हुआ ये है कि सौदा क्या हुआ, सौदे को अगर बात करें इखलाकियत पर, तो वो तो पीटीआई फेल हो गई है। वो इसलिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था तब्दीली का, वो कंप्रोमाइज़ करती नज़र आ रही है हर जगह। आप देखें कि अगर आपने इलेक्शन लड़ा है किसी मैनिफेस्टो के ऊपर, तो आप उस पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को जब बना देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो अपना ही कोई जो उनका मंशूर है वो उसको आगे करेंगे, आगे पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन वह फादर टाइम है कि सियासत में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं होती। सही। अब उसमें देखें कि क्या होगा। अगर तो वो कह रहे हैं हम सारी सेटलमेंट कर लेंगे, जुम्मे डाल दी गई है कि जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी के MNA फेडरल गवर्नमेंट में वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, जो थोड़े से नाराज थे ग्रुप था। पंजाब में उनको शेयर मिल जाएगा, हो सकता है उनको स्पीकर की सीट मिल जाए। ठीक है। मुख्तलिफ मिनिस्टर जो हैं ये इनकी पोर्टफोलियो चेंज हो जाए। ठीक है। उसमें मेजर पोर्शन जो है वो मिल जाए जहांगीर तरीन पार्टी को, तो उसका फायदा पीटीआई को फेडरल गवर्नमेंट में होगा। आप देखिए सिंध में एमक्यूएम में हो सकता है गवर्नरशिप उनको मिल जाए। वही ना, आज यही बातें चल रही थी कि इमरान इस्माइल की कुर्बानी दी जाएगी वहाँ पे 100%। एक उन्होंने शिपिंग की मिनिस्ट्री भी मांगी है। मैंने इसमें यह बन देखा कि मुबैना तौर पर जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे अमेरिकन फंडिंग हुई है, वो इसलिए कि हम रूस और चाइना और इस ब्लॉक में चले गए। उसके तौर पर पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने फौरी तौर पर अटैक किया कि मौका अच्छा है। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम ने इसको रिएक्शन के तौर पर नाराज़गी इज़हार किया, और इमरान खान साहब का जलसा इसकी मेन निशानी कहा जा सकता है। उसके बाद सारे हालात पलटे हैं कि फॉलोइंग जो है वो है काफ़ी, यानी अल्लाह नो कॉन्फिडेंस अगर असम्बली के एजेंडे पर भी आ जाए तो लोग पाकिस्तान के छोड़ जाते हैं आदमियों को। लेकिन जलसा जो हुआ वो लोगों ने अपना इजहार किया, और उसमें जो रिटायर फौजी अफसरान की तंजीम है उसमें 400 आदमी मौजूद था। उसमें वाइस मार्शल तक, ब्रिगेडियर तक, लेफ्टिनेंट जनरल तक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चाय से इसलिए कोई नहीं है कि मसलन अगर इस टाइम पर हटा दिया जाए, रशिया का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है, इमरान खान का दौरा सऊदी अरब हो रहा है,
अमेरिका जो है पाकिस्तान में फंडिंग कर रहा है, इंडिया जो है वो ओवैसी के खिलाफ था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? साबित ये हुआ कि ये गलत हो रहा था। दूसरा, फजलुर रहमान ने जो 26 तारीख के जलसे के लिए टाइम मांगा और वहाँ उसको जगह मिल भी गई, वो अब वो किसी कानून को नहीं मान रहा। बिल्कुल सही। ये भी रियासत के लिए बड़ी थ्रेट था। इस वक्त सूरत आ रही है कि मैं समझता हूँ कि अभी इसको कह सकते हैं कि चाहे कप से होंठ तक काफ़ी अभी फासला है, लेकिन लग ये रहा है जो ज़ाहिर हालत नहीं, ये इसको आप प्लान 2 से 3 पर आ गए हैं, तो ये गालबन। लेकिन इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है अंदर, इलेक्शन इसी साल ही होंगे। ठीक हो गया। वो इसलिए कि इलेक्शन अगर होंगे तो साल या 8 महीने जितने भी बाकी 6 महीने रहते हैं, इस हुकूमत अगर कोई डिलीवर करती है, कोई पुराने प्रोजेक्ट करती है, तो नून लीग के MN MP आ जाते हैं इस तरफ वकाफ लीग में। तो सिंध में आपने देखा कि पीपल पार्टी जो है वो MQM का उनका नुमाइंदा हो रहा था, वो भी कंफर्टेबल होकर इस हुकूमत के साथ आ जाते हैं। तो ये हुकूमत बच सकती है, बच गई है। ठीक हो गया। आज की खबर तो यही जी ठीक है सर। अब देखना तो ये है कि होता क्या है, और जैसा कि हमने ये भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सरप्राइज़ देंगे, वो भी ना हुआ। लेकिन सरप्राइज़ जो है वो आज से शुरू हुए हैं, जैसे कि शाहिद साहब ने भी यही कहा कि इसी साल इलेक्शन होंगे। तो अब देखना ये है कि PDM का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा और 31 मार्च को क्या होगा, ये भी हम सब देखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।